श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। प्रदीप मिश्रा गुरुदेव महाराज जैसा कि सब जानते हैं शिव भक्त है, भगवान शिव के लिए उपाय लेकर ही आते रहते हैं और वह अपनी भागवत में बताते हैं कि सोमवार की अष्टमी के दिन यदि कोई व्यक्ति भगवान शिव के पास पहुंच जाता है और इन छोटे छोटे उपायों को करता है तो भगवान शिव की कृपा से उसके जीवन में मनोकामना पूर्ण होती है। जैसा कि दोस्तों सोमवार की अष्टमी जो है वो साल में पहली बार पड़ रही है 4 मार्च को। बहुत ही शुभ दिन पड़ रहा है, बहुत ही मंगलमय आपको प्रभाव देने वाला है। तो दोस्तों यदि आप भी अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी से घिरे हो, आपके जीवन में समस्याएं जाने का नाम ही ना ले रही हो या आप किसी ऐसी परिस्थिति में हो जो आपसे संभाली नहीं जा रही हो, तो ऐसे में भी आप इस उपाय को कर सकते हो। अपने बच्चों के लिए कर सकते हो, अपने जीवन में सुख प्रदान करने के लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हो, क्योंकि सुख व्यक्ति के पास जब ही होता है जब उसके पास धन धान्य संपत्ति होती है। दोस्तों मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों सोमवार की अष्टमी के दिन शिव पुराण में ऐसी मान्यता बताई गई है कि 64 योगिनियां भगवान शिव की शिवलिंग के पास विराजमान होती हैं और उस दिन भगवान शिव के पास यदि किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए कोई व्यक्ति जाता है वह कभी खाली हाथ नहीं आता है। दोस्तों चलिए बात करते हैं कि आपको 5 दीपक वाला उपाय कैसे करना है। आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं कि कोई भी उपाय जब हम करते हैं तो हमें पूर्ण विधि को जान लेना चाहिए, तभी उस उपाय को करना चाहिए दोस्तों, तभी उसका फल मिलता है। लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोगों यदि मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण का या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के जीवन को सुखमय और सुंदर बनाने के लिए गुरुदेव महाराज द्वारा बताए हुए उपाय लेकर आती रहती हूँ और आप लोगों तक पहुंचाती ही रहती हूँ। दोस्तों उससे पहले मैं एक बात और कहना चाहूंगी, यदि कोई मेरी वीडियो जो है वो माता बहन देख रही है और वह भी अपने जीवन में ये लालसा रखती है कि अपने घर बैठे वह धन कमाए, तो यूट्यूब से आप बहुत ही अच्छा अर्निंग कर सकती हो। यूट्यूब बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है माताओं बहनों के लिए। आप चाहे तो मेरा एक चैनल है सोनम टेक्नो, जिसमें मैं माताओं बहनों को घर बैठे कैसे रुपए कमाएं, यूट्यूब से कैसे वीडियो बनाएं, इस तरीके से ट्रिक्स देती रहती हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं खुद यूट्यूब से अर्निंग करती हूँ और अपने जीवन में बहुत ही सुख प्रदान कर रही हूँ। तो आप लोग भी चाहते हो तो मैं उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग चेकआउट कर सकते हो और यूट्यूब की जर्नी को आप शुरू कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं आपको किस तरीके से 5 दीपक वाला उपाय करना है। आपको सोमवार की अष्टमी के दिन सुबह में स्नान कर लेना है। उसके बाद आपको जो उपाय है वो, जैसा कि हम जानते हैं दीपक का जो उपाय होता है वह शाम के समय में किया जाता है, तो प्रदोष काल के समय में किया जाता है। प्रदोष काल का समय क्या होता है दोस्तों, बहुत ही ध्यान से सुनिए। प्रदोष काल का जो समय होता है वो 6 बजे से 8 बजे तक का रहता है। आप 6 बजे से 8 बजे तक इस दीपक वाले उपाय को कर सकते हो। और किसको करना है ये भी मैं बात क्लियर कर दूं दोस्तों, ये जो उपाय है वह घर का कोई भी बड़ा व्यक्ति कर सकता है, जैसे माँ, भाभी, बहू या कोई बड़ी बहन है वो कर सकती है। और परिवार के एक ही व्यक्ति को ये उपाय करना है, पूर्ण परिवार को फल की प्राप्ति हो जाएगी। दोस्तों आपको सुबह में स्नान कर लेना है, शाम को प्रदोष काल के समय आपको 5 दीपक लेने हैं। अब दीपक आपको कौन से लेने हैं दोस्तों, आप मिट्टी के दीपक ना ले तो बेहतर है, क्योंकि यदि आप मिट्टी का दीपक लेते हो तो आपको कोरे दीपक लेने होते हैं और आप चाहे तो वो उसको आप दोबारा से नया लाकर भी जला सकते हो। लेकिन ऐसा यदि हर किसी के पास संभव नहीं है तो आप घर पर 5 आटे के दीपक बनाइए। दोस्तों जब हम आटे के 5 दीपक घर से बनाते हैं तो बहुत ही शुभ परिणाम मिलता है, इससे हमारे घर के दोष भी शांत होते हैं और आटे का दीपक भगवान शिव को बहुत ही ज्यादा प्रसन्न करता है। और दोस्तों आटे का दीपक बनाते समय आपको ये भी बात ध्यान में रखनी है कि आपको उस समय सिर्फ और सिर्फ 5 दीपक के लिए ही आटा लगाना है। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि माताएं बहनें ज्यादातर सोचती हैं कि एक बार में ही सारे काम निपटा दिए जाए, पर ऐसा नहीं करना है। उस समय आपको 5 दीपक भर का ही आटा लगाना है और आपको 5 जो दीपक हैं वो बना लेने हैं। आप एक प्लेट ले लीजिए, उस प्लेट में आप 5 दीपक बना के रखिए, अपने घर से ही आप गोल बाती उसमें लगाकर रख लीजिए। दोस्तों आप कोशिश करिए गोल बाती जो है वो अपने हाथों से आप बनाइए, क्योंकि भगवान शिव जब ये देखते हैं भक्त मेरे पास आ रहा है अपने सारे मेहनत को करके, तो भगवान शिव और भी ज्यादा प्रसन्न होते हैं। आपको क्या करना है, 5 गोल बाती आपको 5 दीपक में डाल लेनी है और आपको जो घी है वह शुद्ध घी का प्रयोग
करना है। उस दिन आपको तेल का प्रयोग नहीं करना है, ना ही तिल का। आप शुद्ध देसी घी का प्रयोग करिए और आप अपने दीपक को एक थाली में सजो लीजिए। आप अपने साथ थोड़े से पुष्प ले लीजिए, या आपके पास पुष्प नहीं है तो थोड़ी सी अक्षत आप ले सकते हो, लेकिन अक्षत को लेते समय आपको याद रखना है वह कहीं से टूटे या खंडित नहीं होने चाहिए दोस्तों, क्योंकि अक्षत जब भी हम किसी भी भगवान को चढ़ाते हैं या समर्पित करते हैं तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपको वो जो प्लेट आपने जो तैयार की थी वह आप भगवान शिव के मंदिर में ले जाइए, लेकिन आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है कैसे कैसे आपको दीपक प्रज्वलित करने हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, यदि आप अपने साथ में कोई पूजन की और सामग्री ले जाना चाहते हो, जैसे जल, चंदन, काफी सारी पूजन की सामग्री होती है, यदि आप प्रयोग करते हो भगवान शिव के मंदिर में जाने के लिए तो आप उस समय उस सामग्री को भी ले जाइए। आपको उस प्लेट को लेकर और सामग्री को लेकर भगवान शिव के मंदिर में पहुंचना है, भगवान शिव के पास आपको बैठ जाना है। दोस्तों, आपको भगवान शिव के पास पहला दीपक प्रज्वलित करना है अपनी मनोकामना को बोलते हुए। आपको भगवान शिव के कोई भी मंत्र का प्रयोग करना है। आप ओम नमः शिवाय का प्रयोग कर सकते हो या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आप जाप भगवान शिव के पास बैठकर कम से कम 11, 21, 51 बार अवश्य करें। यदि संभव हो जाए तो आप पूरी एक माला भी कर सकते हो। आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है, लेकिन उससे पहले आप जब थाली से दीपक निकाल के रखे हो दोस्तों, उस समय आपको सिर्फ और सिर्फ एक दीपक प्रज्वलित करना है। थाली से जब भी आप दीपक निकालें और भगवान शिव के पास आप नीचे रखें तो आपको उससे पहले उस दीपक के नीचे या तो कुछ चावल के दाने रख लेने हैं या आपको कुछ फूल की पंखुड़ी रख लेनी है, क्योंकि डायरेक्ट जमीन में दीपक को नहीं रखा जाता है। तो दोस्तों, आप इस बात का भी विशेष ध्यान रखिए उपाय करते समय। उसके बाद भगवान की पूजन आराधना आप कर सकते हो, लेकिन दोस्तों यदि आप अपने साथ जल को लेके गए हो तो दीपक आप बाद में प्रज्वलित करें। पहले आप भगवान शिव को जल अभिषेक करें, उसके बाद उनको चंदन इत्यादि का पूजन करें, फिर आप उसमें अपना दीपक प्रज्वलित करें। इतना करने के बाद दोस्तों, आपने जो पहला दीपक जलाया था वह भगवान श्री शिवलिंग के पास छोड़ दीजिए। अब दोस्तों, भगवान के मंदिर से आपको बाहर निकल आना है। उसके बाद आप जो दूसरा दीपक ले गए थे वो किसी भी बड़े बेलपत्र के पौधे के पास आपको ले जाना है, चाहे वह मंदिर के समीप हो या आपके घर के आसपास कहीं भी हो। उस जगह पे आपको बेलपत्र के पौधे के नीचे उस दीपक को प्रज्वलित करना है। उसी स्थान पर जाके आपको दीपक जो है वो प्रज्वलित करना है। भगवान शिव से मनोकामना करनी है अपनी, माता गौरा का भी ध्यान करना है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि बेलपत्र के वृक्ष के ऊपर भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती की भी दिव्य शक्तियों का वास होता है, माता लक्ष्मी का भी वास होता है। तो आप अपना दूसरा जो दीपक है वो बेलपत्र के पौधे के नीचे जला दीजिए। उसके बाद दोस्तों, आपको तीसरा जो दीपक है वो किसी पीपल के वृक्ष के नीचे जलाना है। पीपल का वृक्ष आपको कहीं मिल जाए, लेकिन वो बड़ा होना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि वहां पर पूजा पाठ पहले से ही होती हो। आप उस जगह पर तीसरा दीपक जाकर बैठ जाइए और आपको दीपक जलाते समय हर जगह यही बात ध्यान रखनी है कि दीपक के नीचे पहले आप चावल या कुछ पुष्प की पंखुड़ी डालने, उसके बाद ही आप उसमें दीपक जला के रखें। दीपक आपको हमेशा ही उसी जगह पर ही जाकर जलाने हैं। बाद में दोस्तों, जो चौथा दीपक है वो आपको किसी आंवले के वृक्ष के नीचे जला देना है। दोस्तों, आंवले के वृक्ष में भगवान श्री हरि के साथ साथ माता लक्ष्मी का वास बताया जाता है, भगवान शिव की कृपा भी बताई जाती है। तो आंवले के वृक्ष के नीचे भी आप उस दीपक को, चौथे दीपक को जला सकते हो। यदि आपके आसपास आंवले का वृक्ष नहीं है तब आप उस दीपक को, चौथे दीपक को आप किसी समी पत्र के वृक्ष के नीचे जला सकते हो। समी पत्र का वृक्ष भी हमें आसानी से मिल जाता है, भगवान शिव के मंदिर के आसपास ज्यादातर लगा होता है, या किसी के घर के आसपास लगा हो तो आप वहां भी इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हो। अब दोस्तों, आप लोगों को आना है अपने घर। अपने घर आते समय आप जब अंदर की ओर प्रवेश कर रहे हो तो आप अपने सीधे हाथ की तरफ उस दीपक को प्रज्वलित करें। भगवान श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें या ओम नमः शिवाय का आप अवश्य उच्चारण करें दीपक को जलाते समय। लेकिन देहरी पर दीपक रखने से पहले भी आपको यही याद रखना है कि कुछ पंखुड़ी फूल की या आप थोड़े से चावल के दाने उस दीपक के नीचे रख लें। उसके बाद ही आप उस दीपक को प्रज्वलित करें। भगवान शिव, माता पार्वती का आप आवाहन करें, माता लक्ष्मी का भी आवाहन करें, क्योंकि जब हम संध्या के समय दीपक अपनी देहरी पर प्रज्वलित करते हैं तो उससे सभी देवी देवता आकर्षित होते हैं और हमारे घर में उनका विराजमान यानी वास होने लगता है। इसी के साथ दोस्तों, आप लोगों का जो उपाय आपने किया तो वह पूर्ण हुआ। आपको सोमवार की अष्टमी के ही दिन ये उपाय करना है अपनी
मनोकामना को बोलने के साथ यदि आपको ये उपाय अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लोग मेरे इस उपाय को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि भगवान शिव की जो भी पूजा आराधना करता है साथ में उनका प्रचार प्रसार करता है। भगवान महादेव कहते हैं उस व्यक्ति का साथ और संग मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ। उसके दिन में मैं दिन दूनी रात चौगुनी धन और वृद्धि, धन की और उसके जीवन में बुद्धि की वृद्धि करता रहता हूँ। तो आप भी यदि चाहते हो भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो तो आप लोग वीडियो को शेयर करिए। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए उपाय के साथ। यदि आप लोगों की कोई समस्या है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आकर क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं आप लोगों के समस्या का उपाय लेकर आती रहती हूँ और आप लोगों तक पहुंचाती रहती हूँ। इसीलिए दोस्तों आप लोग मेरे चैनल पर आते रहिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।